हाय स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये होती क्या है मैं आपको ये समझाता हूं। देखो, ये हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, ये हमने एक कंडक्टर लिया। जब हमने इस कंडक्टर के साथ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, मतलब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की थी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे? रैंडमली मूव कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे थे? रैंडमली मूव कर रहे थे। ठीक है, दूसरी डायग्राम में देखना है हमें, जब हमने इसके अक्रॉस बैटरी को अप्लाई कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो उस वक्त जो हमारी एवरेज, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी थी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी वो क्या थी? u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, और एवरेज वेलोसिटी ये थी। ठीक है, अब ये हमारी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी थी। जब हमने इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यानी इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखो, होता क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा देखना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसमें क्या होता है? कोलिजन होता है, क्योंकि इसके अंदर एटम्स, आयंस प्रेजेंट होते हैं। इस कंडक्टर के अंदर एटम्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो उसके साथ भी क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। तो कभी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? मैक्सिमम पे चली जाती है, कभी मिनिमम पे चली जाती है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम उसमें उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज जो फाइनल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो एवरेज फाइनल वेलोसिटी होती है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और एवरेज फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जब हम उसको क्या कर देते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यानी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं। डेफिनेशन होती क्या है? डेफिनेशन ये होती है एवरेज वेलोसिटी की, कि जब हम किसी कंडक्टर को क्या करते हैं? एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद जो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जो हमने एक्सटर्नल फील्ड दिया उसके इन्फ्लुएंस में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन को हम ड्राइव कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारी u क्या थी? हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, u क्या थी? हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। हमने यहां से इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की। अब फाइनल जो एवरेज वेलोसिटी उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है, प्लस vn डिवाइड बाई n। ये हमारी क्या होती है? फाइनल एवरेज वेलोसिटी होती है, और यह किसके इक्वल होगी? हमारी vd, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होने वाली है, क्योंकि एवरेज फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब इसके लिए हम इक्वेशंस को ड्राइव कर लेते हैं। इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं? देखो, इक्वेशंस को ड्राइव कर लेते हैं। इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे? देखो, हमें
पे पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पढ़ा हुआ हमने को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो जो v है वो हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम यहां से इसको क्या अप्लाई करेंगे, v d, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, u सॉरी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी पुट करेंगे यहाँ पे प्लस ए, यहां पे t क्या होगा हमारा, t से मतलब क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t डॉट 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 tn डिवाइड बाई n। ये क्या हमारा एवरेज टाइम है। और जो हमारा एवरेज टाइम होता है, ये जो एवरेज टाइम होता है, एवरेज टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। जो एवरेज टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, जब जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये मूव कर रहा था, जब ये इससे कोलाइड किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या किया, कोलाइड किया, तो इसके कोलाइड होने के बीच में जो टाइम लगता है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड करता है और इनके कोलिजन के बीच में जो लगने वाला टाइम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे सपोज कीजिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके कोलाइड होने के बीच में जो टाइम लगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वी डी, एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने वाली है, यहां से इनिशियल जो हमारी वेलोसिटी होगी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी वो क्या होती है, हमारी जीरो होती है, क्योंकि वो रैंडमली मूव करते हैं। तो रैंडमली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते नहीं है, रैंडमली वो मूव करते हैं, तो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इनका वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। प्लस एक एक्सेलरेशन है हमारा और टाइम हम क्या रख देंगे, टाउ। तो स्टूडेंट्स एक चीज को ध्यान रखना होगा हमें क्या, कि यहाँ पे हमने टाइम की वैल्यू अलग अलग ली है, लेकिन एक्सेलरेशन सबका हमने क्या लिया है, सेम लिया है। क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ना, वो जो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम है, इसलिए उनका एक्सेलरेशन भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमारे पास एक इक्वेशन क्या आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और ड्राइव कर लेते हैं, आगे ड्राइव करते हैं। आगे ड्राइव करेंगे कैसे, देखो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, वी डी इक्वल टू क्या आया, अब देखो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि एफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ई ई, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, क्यू ई, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमारा क्या होता है, चार्ज। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, क्यू ई। जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो उसके क्या एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अक्रॉस क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल टू ई ई। ये वाला जो फॉर्मूला हमारा कहां से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट से हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये बनी, ठीक है। दूसरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, F इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो अब क्या करेंगे, देखो दोनों के फोर्सेस क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ई ई इक्वल टू क्या जाएगा, एम ए। यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, ई ई बाई क्या जाएगा, ए, ठीक है। ये हमारी क्या आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, तो किसकी वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी एम, सॉरी क्या आएगा, एम। इस वैल्यू को, एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे हम इस वाली इक्वेशन में, तो v क्या आ जाएगा हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ई ई
बाई एम और फ्रेंड्स ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि आईआईटी जेईई मेंस के अंदर इसको क्या करते हैं, पूछते हैं। तो काफी आसान थी, एक बार आप इसको रिवाइज करके देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है।